क्वेश्चन टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें फर्स्ट इक्वेशन 3a + 5b = 26 और सेकंड इक्वेशन में a + 5b = 22 दिया गया है। दोनों इक्वेशन में b की वैल्यू +5 है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। ठीक है, हम इक्वेशन लिखेंगे 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b = 22। सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए नीचे के सभी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी। देखिए, जैसे +a है तो उसका माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद +5b है, उसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 22 पॉजिटिव है, उसका भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तीनों नंबर के साइन माइनस आ गए हैं। अब हमें सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है। 6 - 2 4, 2 - 2 0 इक्वल टू +5b - 5b कट जाएंगे। उसके बाद 3a माइनस a यानी 1a, 3 - 1 2, 2a। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला? 2a = 4। 2a यानी 2 × a, तो मल्टीप्लिकेशन के 2 कहाँ जाएंगे? डिवीजन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे a = 4 / 2। हम डिवीजन करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। हमारा आंसर आया a = 2। बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन 2 में a सिंगल है, इसलिए इसमें a की वैल्यू पुट करके आंसर निकालने में हमें आसानी होगी। तो हम लिखेंगे पुट a = 2 इन इक्वेशन 2। हमें a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है, तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। a + 5b = 22। a की वैल्यू पुट करेंगे, 2 + 5b = 22। उसके बाद 5b एज इट इज़ लिखेंगे, = 22। इधर +2 है, उसके -2 हो जाएंगे। 5b एज इट इज़ आएंगे, 22 - 2 20। ठीक है, 5b यानी 5 × b। मल्टीप्लिकेशन के 5 डिवीजन में जाएंगे, तो हम लिखेंगे b = 20 / 5। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। b की वैल्यू मिल गई है, b = 4। a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है, सो हमारा आंसर आया है a, b = 2, 4। ठीक है, ये बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 में फर्स्ट इक्वेशन x + 7y = 10 और सेकंड इक्वेशन 3x - 2y = 7 दिया गया है। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3 दी गई है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इक्वल करनी है। इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/x × 3 + 7y × 3 = 10 × 3। x × 3 3x + 7 3 = 21, y = 10 3 = 30। इस नए इक्वेशन को हम नंबर देंगे 3। ठीक है, देखिए बच्चों, दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू इक्वल है, इसलिए इस इक्वेशन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 3x + 21y = 30 माइनस 3x - 2y = 7। में सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए नीचे सभी नंबर्स की साइन चेंज हो जाएगी। +3x है, उसका -3x हो जाएगा, -2y का +2y हो जाएगा और +7 का -7 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 7 नहीं हो सकता, इसलिए हम 0 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 से 1 कैरी था, इसलिए हम 0 एज इट इज़ लिखेंगे और 3 से 1 कैरी लेंगे। 3 से 1 कैरी लिया तो 3 - 1 2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 10 - 7 3 लिखेंगे और 2 एज इट इज़ लिखेंगे, = का साइन देंगे।
+21y है और -2y के +2y हो गए, इसलिए 21y और 2y की एडिशन करेंगे। y एज इट इज़ लिखेंगे, 1 + 2 3 और 2 एज इट इज़ लिखेंगे, +3 - 3x कट हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 23y = 23। देयरफॉर y = 23 अपॉन 23, ये 23 जो y है उसके 23 मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन में जाएंगे। ठीक है, फिर हम डिवीजन करेंगे, 23 × 1 = 23, y = 1। हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे, x + 7y = 10। x एज इट इज़ आएगा, 7y यानी 7 × y। हम 7 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 1 पुट करेंगे = 10। x एज इट इज़ आएगा, 7 × 1, 7 × 1 = 7 = 10। फिर से x एज इट इज़ आएगा, =10 + 7 के -7 हो जाएंगे, x = 10 - 7 3 आएगा। तो हमारा आंसर आया x, y = 3, 1।